अच्छा, ये आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मजहब नहीं किया, कोई किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल। उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मजहब, तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? इसमें ये तो हाँ, ये तो हो सकता है कि हवाला गलत है या हवाला ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ लें हवाला गलत है, समझ लें। तो अभी हेट क्राइम बनता है सर ईसाइयों के बारे में। ईसाइयों के बारे में हेट क्राइम होगा, हेट स्पीच दफा 349। तो ये है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि एक बंदा जो सर, उस बंदे ने 4 दफा इंजीनियर साहब पे मुकदमा किया हुआ, जिसने ये वाला किया है पहले भी। जी, ये वो बंदा है जिसको, और मैं हैरान हूँ, जज ने मुकदमा भी ले लिया। उसको तो पता है, तू तो आ जाता है इंजीनियर पे FIR काटने। दिस इज द सेम मैन जो पिछली FIR जिसके नाम से दर्ज हुई है 2 साल पहले की, और 4 मरतबा हुई नामी। हाँ, 4 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है इसकी। ये वही बंदा जिसने किसी और जिले का बंदा आगे इस जिले में आके FIR कटवा रहा है। सोचे क्या तो अपने जिले में ही करते, तो मेरे घर क्यों आ रहा है? कैसे हो सकता है सर? मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरी तो जान कुर्बान, बच्चों की कुर्बान, के एक मजहबी स्कॉलर जो दरूद पढ़ के बात शुरू कर। सर एक मिनट सर, बट सर मैंने आपकी बात नोट की, अल्लाह ताला कायम रखे। आप बार बार जब भी अल्लाह के नबी की बात करते हैं, उनका नाम आता ही आप कहते हैं मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। माशाल्लाह, यू एक्चुअली मीन दैट, राइट? माशाल्लाह, डेफिनेटली। तो जब कुरान कहता है तो आप कहते हैं ये क्या बात है, बंदे हम माँ बाप मरवा दें, अपने बच्चे मरवा दें? नहीं सर, नहीं। ये क्या बात की आपने एप्पल को ऑरेंज से मिक्स? ये कैसे? एक देखिए, एक है निजाम, नहीं, एक अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की आयत, अल्लाह का हुक्म, ये उसके बाद एक हुकूमत, उसके बाद एक निजाम, उसके बाद एक दुनिया। इस तरह नहीं होता। मैंने आपको कहा था इस तरह नहीं होता। तो आज आप कहते हैं अल्लाह के नबी में हमारी जान भी कुर्बान, वो किस तरह? कोई टेक्निक तो नहीं है ना? वक्त आए तो हम कुर्बान करेंगे। सर वक्त आए ना, ये कौन सा वक्त आए? इस तरह थोड़ी होता है कि आप जहाज़ां दा मुंह उधर करो, तेल पाओ, मिसाइल उधर करो, ट्रम्प साहब का फोन आएगा, बुरशद क्यों? सर इस तरह होता नहीं है। इस तरह कम से कम 400 दफा हुआ है पिछले 20, 25, 30 सालों में सर। कब? टोनी ब्लेयर के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश सीनियर के साथ ऐसे हुआ है, बिल क्लिंटन के। बताऊं एक एक करके नाम बताऊं? सारे वाकयात की तफसीलें खोलनी पड़ेगी। नहीं सर, मुझे ये बताता हूँ ना, बताता हूँ। आप कारगिल का मैंने आपको नहीं बताया, कारगिल का बता दिया। कारगिल में क्लिंटन ने बुलाया नवाज शरीफ को, और क्लिंटन ने उंगली के इशारे से दुत्कारा। आपने देखा था वो? मैंने तो देखा था, आप भी देख लें, सब देख लें कि निकलो इधर से, तुझे मना किया, वापस बुला फौजी। बुलाई है इसने फौजी, मरवाई ना हमारे फौजी, इसने मरवाई ना इसने फौजी। मानते हैं कि नहीं? क्यों बुलाई वापस? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट अमेरिका। मान गए ये लोग। तो फिर आप कहते हैं कि उधर मुंह करो जहाज का। तो मैं और आप तो नहीं है ना प्रॉपर्टी, मैं तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हूँ, आप भी अल्लाह की प्रॉपर्टी है सर। सर कैसी बात? ये कैसी बात है? इस्लामी बातें हैं सर। मतलब क्या मतलब? आप बताओ कैसी बात है जो आप करते हैं? मैं तो इस्लामी बातें कर रहा हूँ, आप कौन सी दीन की बातें कर रहे हैं? अच्छा दीन है सर, इससे क्या होता है? सेंस पे खड़ा है, एक मंतक पे खड़ा है। अच्छा, पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 313 बंदे क्यों लड़ गए थे फिर? सेंस किताब सर देखे ना, 8 तलवारें थी, 9 नेज़े थे, 3 ऊंट थे, 2 घोड़े थे। हाँ, बताएं क्यों लड़ गए थे इस सेंस के खिलाफ? सर कमाल करते हैं आप। किधर? मैंने नहीं कमाल किया, अल्लाह के नबी ने कमाल किया, और कमाल पूरी दुनिया को दिखाया कि अल्लाह की मदद जब आती है ना, तो फिर सेंस कुछ नहीं होती। ये बताएं खैबर में अली बिन अबी तालिब को क्यों भेजा था अकेले? फतह के लिए। क्यों? वो कौन सी सेंस है सर? उन्होंने रात को कहा था कि जिसको सवेरे झंडा दूंगा। हाँ, किस साइंस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह दे दिया कि आप कह रहे थे कि उनकी फरासत से ऊपर तो कुछ नहीं। हाँ, तो मैं मानता हूँ मेरे नबी की फरासत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दिफा किया, पूरा खंदक भी खोदी उन्होंने। क्यों खंदक खोदी थी? जी, तो मैंने भी कहा सेंस ना सर, मैं भी कह रहा हूँ। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में अली बिन अबी तालिब को अकेले भेजा, 313 बंदों के साथ लड़ाई कर ली है। खंदक क्यों खोदी थी? बदर में, उहद में क्यों शिकस्त हुई थी? सर मैं एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी का हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें से। नहीं, आपने फरमाया और बदर का जिक्र किया। आपको मैंने कहा है खैबर में शिकस्त क्यों नहीं हुई अकेले अली बिन अबी तालिब को? उहद में कैसे शिकस्त हो गई हमें? मैंने कहा खंदक क्यों खोदी उस वक्त भी? मेरा आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अल्लाह की एज इज बात नहीं मानी गई जी, बस बगैर साइंस लड़ाए, आंखें बंद करके ईमान नहीं लाए, बस। सर खंदक क्यों? क्योंकि अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया हुआ है, बस। आप हर जगह पे साइंस लगा रहे हैं। मैं भी कहता हूँ साइंस, सर मैं साइंस और मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। सोर्स कोड मेरा स्कूल का नाम है, पैसे लेता हूँ उसके। स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, सैकड़ों टीचर्स रोज 13, 14, 100 क्लासेस डेली होती हैं। मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, मुझे ही पता है सर, कुरान पाक सेंस की बात करता है। मगर सर जब वक्त आ जाए ना, जब आपको पता हो कि सर ये बेगैरत हुए हुए हैं, और मानना पड़ेगा ये बेगैरत हुए हैं, सेंसिबल नहीं हुए हुए। आप समझ रहे हैं इनको पाकिस्तान की फिक्र है नवाज शरीफ को? यू एक्चुअली बिलीव दैट? अच्छा, कितने साल के थे जब अदीम हाशमी साहब की वफात हुई? बहुत छोटा था।
कितनी एज थी? 16-17 साल था। इतनी छोटी थोड़ी थी तो उससे क्या होता है सर? यानी वाले साहब के साथ माशाल्लाह का। जी सर, मेरा काफी वक्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा की कोई आज गजल तो सुना है? सीरियसली इस बात के ऊपर आप इस पर ट्रांजिट करेंगे? हाँ मैं सुनाता हूँ गजल, सुने बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गजल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम। खेतों पे आग बन सहाब बादल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस जमीन पे अजाब आए तो है कम। वाह सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, वाह सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, हर रोज मिसले रोजे हिसाब आए तो है कम। कम दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, नेजा भी कोई ज़ेरे गुलाब आए तो है कम। कम और ये बात स्पेशली आपके लिए सर, ये शेर स्पेशली हमारा दोनों का एक जैसे ही ताल्लुक अदीब साहब से, ही इज अ फादर टू बोथ ऑफ अस। कोई शक नहीं। तो आपके लिए शेर सर, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, या जिब्रील लेके किताब आए तो है कम। वाह वाह मैंने कुरान सुनाया जो जिब्राइल लेके आया, आप मुझे यहाँ के हाफिज की और नवाज शरीफ की लोकल सियासत ये सब को आप कहें ये सेंस है कुरान के है ना, यहाँ पे वो वाली चीज अप्लाई नहीं करनी मैंने। अच्छा मुझे ये कोई दो चार ना वो रोमांस भरे शेर भी, वो क्या था? क्यों नहीं, बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। रोमांस कहाँ है सर? बहुत, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वाह उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या, चांद सा क्या। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह हर एक घर की तलाशी हो रही है, हर एक घर की तलाशी हो रही है, न जाने आंधियों का खो गया क्या। वाह बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। वाह वाह बड़े, दोबारा बोलिए। बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। और एक उनका कमाल का शेर है, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे, बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे हुए। सर मुझे आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है क्योंकि आप अदीम हाशमी के बेटे हैं, इससे ज्यादा कि आप साहिल नदीम हैं। आपकी अपनी भी कमाल की एंट्री है, लेकिन जो अदीम हाशमी साहब है ना, कमाल के इंसान थे, कमाल के शायर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सर बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। थैंक यू।